हाय गाइस, वेलकम बैक। ये भी कंपटीशन या ये अभी फ्रेश कंपटीशन खेल के आ रहे हैं। मतलब मैंने उनको सिर्फ 1 घंटा पहले कंप्लीट करते हुए देखा और मैंने उनको सीधा पकड़ लिया कि आपको ही हैज़ टू टॉक टू अस। हमसे बात करेंगे अपनी प्रिपरेशन के बारे में, अपनी डाइट के बारे में, अपनी सप्लीमेंटेशन साइकिल सब के बारे में। बट एक बात मैं आपको इनके बारे में बता दूँ, ये 85 kg से 65 kg आए हैं रिप्ड। ही इज़ सुपर रिप्ड। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये कैसे किया इन्होंने, एंड दैट टू ही इज़ 34। तो गाइस, दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस अमित भाटी जी। अमित भाटी जी, शो पे स्वागत है आपका। थैंक यू। तो भाई मुझे ये बताओ, कब से, मतलब मैंने विनय से भी यही पूछा था कि कब से कर रहे हो ये 85 से 65। मैंने आपकी गाइस मैं आपकी बिफोर आफ्टर इनकी इमेज डालूंगा यहाँ पे, हैव अ लुक एट इट। आपको पता लगेगा कि क्या कमिटमेंट किसे कहते हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल ही गेम ही बदल दिया आपने। बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगता था कभी मैं ऐसा हो पाऊँगा। मैं एक बार तो 90 तक पहुँच गया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा खाना वाना कंट्रोल किया। खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन अभी मुझे डाइट कंट्रोल रखनी पड़ती है। तो मैं खाता गया और मोटा होता गया, खाता गया और मोटा होता गया। मैं विनय भाई से मिला सबसे पहले, उन्होंने मुझे जिम ज्वाइन कराने की कहा कि जिम ज्वाइन करो, क्योंकि मैं नीचे झाँकता था तो मुझे पेट से बेल्ट नहीं दिखाई देती थी। मैं कह यार अब तो ज़्यादा हो चुका है कि बेल्ट भी अपनी नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर तो ज़्यादा है, तो अब कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या करा फिर पतले होने के लिए? पहले तो मैंने बेसिक ही किया, रनिंग वगैरह करता था, जिम गया, 1 घंटे दौड़ा, 2 घंटे दौड़ा, मतलब जितना मुझे बता दिया गया उतना मतलब मैं दौड़ता था, हल्का फुल्का वेट ट्रेनिंग करता था और घर चला जाता था। लेकिन डाइट कंट्रोल करना मैं धीरे धीरे सीख गया था। तो क्या डाइट, क्या कैसे डाइट में मैंने तला हुआ और मीठा तो सबसे पहले बंद करना ही पड़ता है। जो भी वेट लॉस करेगा तो उसे तला मीठा तो बंद करना ही होगा। तो मैंने तला मीठा बंद किया, उबली हुई सब्जियों पे आया, उबली दालों पे आया, कम चपाती खाना शुरू किया। वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? पहले मैं वेजिटेरियन था, लेकिन अभी 1 साल से नॉन वेजिटेरियन हो गया। यही होता है यहाँ पे, जैसे कोई पहलवानी में आ जाता है, कोई बॉडी बिल्डिंग में नॉन वेज बनना ही पड़ जाता है भाई। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो फिर उससे फिर आप नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू कर दिया? नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू कर दिया। तो अब क्या मतलब, अब तो कम्पीट कर रहे हो आप? अब मैं कम्पीट कर रहा हूँ। तो मतलब कैसी, बहुत ही अच्छा लगता होगा यार। बहुत अच्छा लगता है कि एक लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, सारी रिश्तेदारियों से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। लोग मुझसे आके मिलते हैं कि भैया इतना कैसे कम किया, हमारा भी कम कराओ। कैसे कम के बताओ ना, शेयर तो करो आप। पहले मैं सबसे सीधा सवाल करता हूँ आपसे, सीधा सवाल, अपनी साइकिल बताओ, जो अपनी साइकिल, क्योंकि हमारे बच्चे हमेशा ये जानना चाहिए। एक्चुअल में मुझे आए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इस गेम में, तो मुझे एक्चुअल में पूरी साइकिल पता नहीं है, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं मैं बिल्कुल उनके पीछे चलता हूँ। जो बोलते हैं वही करता हूँ। मिस्टर हरीश बिस्ट जी, आप उनसे बिल्कुल परिचित हैं। हरीश बिस्ट जी के पीछे मैं हूँ बिल्कुल। जैसे वो, हाँ मैं जानता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ना, अब कंपटीशन खेल रहे हो, विनय ने भी ये बात बोल दी, अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो यार इसके लिए बेसिक सॉल्ट तो चाहिए ही। नहीं, बेसिक तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। वही तो, कौन से बेसिक ऐसे सॉल्ट थे जिससे आपको हेल्प मिली? मतलब मैं ये नहीं कहूँगा। सबसे पहले मैंने फैट बर्नर यूज़ किया था, जिससे मेरा वेट लूज हो गया था। लेकिन वेट लूज हो गया था, मसल टोन नहीं हुआ था। टोनिंग के लिए क्या? टोनिंग के लिए मैंने जब शुरू हुआ तो मुझे पता लगा कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कौन सा प्रोडक्ट? जैसे BCA लेना है पहले तो, BCAA लेना है, फिर ग्लूटामाइन लेना है, तो इनको प्रोटीन के साथ लेना है तो ये असर आएगा, डाइट ऐसे लेंगे तो ये असर आएगा। तो मैंने धीरे धीरे वो शुरू किया। लेकिन मार्केट में अब और भी सपोर्टिव सामान आ गया, जैसे स्टेरॉइड हो गए। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखो, मेरी बात को बुरा मत मानो अमित, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ना, आपकी नॉलेज से कई लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। हेल्प ये मिल जाएगी कि उन्हें पता लग जाएगा कि यार एक गाइडेंस में लेनी चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे कोई अपने आप ही नहीं अपनी बॉडी को लैब बना लिया, कुछ भी लेना शुरू कर दिया। आपने भी जैसे हरीश जी की गाइडेंस में लिया? नहीं, बिल्कुल बिना गाइडेंस के तो कोई लेना अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, जैसे आज लोग गूगल से पढ़ेंगे कि इस सामान का ये है, वो ये तो पढ़ लेंगे कि गेन कर रहा है, ये नहीं पढ़ेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। बिल्कुल। तो आपने जो, तो गुरु के बिना तो ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। इसको तो आप सब लोग इससे परिचित हैं। मानता हूँ मैं इस चीज़ को, मानता हूँ। तो जब तक कोई अच्छा गुरु ना बना लें तो आगे बढ़ना बहुत नामुमकिन सी बात है। तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ अमित। तो भाई कौन से 2-3 सॉल्ट तो बताओ जो आपको, जिसको हेल्प करी हो, जिसके आपको लगे कि यार हाँ, सप्लीमेंट के साथ साथ इसने मुझे थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करी है। वेट लॉस के टाइम पे एक स्टेनाजोल एक सॉल्ट है जिससे बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, आपने मसल हार्ड होता है, मैंने उसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता है। बाकी मैं अभी पूरा उनके बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी आया। क्योंकि इंडस्ट्री में लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता लगता उन्होंने कौन सा सप्लीमेंट लिया है। ये बात भी सही है, ये सबसे बड़ी बात है। ये बात भी सही। तो गाइस, मैं ये, अगर आपको लग रहा हो कि मैं क्यों अमित जी से बार बार ये पूछूं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रो बॉडी बिल्डर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या सॉल्ट ले रहे हैं। प्लस अगर वो आपको कुछ बताएंगे, आपको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज उनसे मिलेगी और आप उनकी गलतियों से सीखोगे कि हम वो गलती ना करें। और रिमेंबर, ये प्रोफेशनल है,
ये एक गाइडेंस में कर रहे हैं, हरीश जी की गाइडेंस में कर रहे हैं, जिनको पता है किस चीज़ को कैसे यूज़ जी करना है। बिल्कुल। अगर आप गूगल पढ़ के कुछ भी उठा के और लेंगे कि अच्छा हाँ हम इस स्ट्रेंथ गेन आ हम जाएगी, लोग तो एक बार पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी हमारी जो गाइडेंस है सीधी वहीं से चलती है, क्योंकि उन्हें पता है हमारी बॉडी को देख के हमें क्या चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे बताओ हमें तो जब वेट लॉस हुआ तो ऐसी क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली कि आप जो सबके साथ शेयर करना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए अगर कोई आज अपने आप को रिप्ट करना चाह रहा है? कंपटीशन तो छोड़ो, चलो वो सारे नहीं खेल सकते या खेलना चाहे भी, तो क्या करना चाहिए उनको आपकी जैसी बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए? वेट लॉस के लिए सबसे पहले तो आपको अपना दिनचर्या ऐसी ठीक करनी पड़ेगी जिससे आपके सोने और जागने का सारा प्रोग्राम बिल्कुल सेट हो, कि कम से कम आपके लिए वर्कआउट के लिए एटलीस्ट 1 घंटा दिन में ज़रूर निकालें। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वर्किंग लोग हैं, कुछ लोगों के पास दुकानें करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे, 1 घंटा तो अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता दिन में, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात बताओ अमित यार, आपने टाइम निकालने की बात करी है, मैं आपसे सवाल करना भूल गया, बहुत महंगी स्पोर्ट होगी बॉडी बिल्डिंग तो? हाँ जी, बहुत महंगी स्पोर्ट है। बहुत महंगी। तो मंथली इसका एक्सपेंस कितना होता है? अगर एक प्रो बॉडी बिल्डर अपने महीने पे कितने पैसे खर्चता अब होगा? आप लगा लो कि एक अगर बे प्रोटीन भी लेने चलते हैं तो 5,000 से नीचे नहीं मिलता, तो आप कम से कम लगा लो 5 से 7 हज़ार का खर्चा तो मिनिमम से मिनिमम है। ये 5,000 का 3,000 का मैंने कर दिया इनको, इन्होंने सारे सेलिंग देम माय ओन वे प्रोटीन गाइस, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, तो महीने का जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कितना महीने का खर्चा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये महीने का खर्चा कम से कम आता है कंपटीशन की तैयारी। 30-40 हज़ार 30-40 महीना? तो मैंने कहीं देखा ऐसा अमित यार कि ना कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, वो ऐसी फैमिली से नहीं आ सकते जो 30-40 हज़ार रुपये महीना खर्च सके, और आपको पता है इसका रिवॉर्ड भी क्या होता है? बिल्कुल, रिवॉर्ड कुछ नहीं होता इसमें, नशा है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रैक सूट मिल जाएगा, एक टी शर्ट मिल जाएगी, एक प्रोटीन का डब्बा मिल जाएगा। तो 30-40 हज़ार फंड करना अपने जुनून के लिए, ये कैसे करते कैसे हैं? और ये क्या ऐसे करते हैं, धीरे धीरे जब इस लाइन में आते हैं तो लोग जब आप में चेंजेस आते हैं ना, तो लोग भी आपसे कुछ पूछने लगते हैं, तो हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, तो उस ट्रेनिंग का जो खर्चा आता है हम अपने ऊपर लगाते हैं। अच्छा, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट है? अपनी इन्वेस्टमेंट है कि मतलब आप जो पर्सनल ट्रेनिंग से कमा रहे हो, हाँ। वो आप अपने पे लगा रहे हो जी, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कुछ हो। तो मतलब अगर आप आज कंपटीशन नहीं खेल रहे तो 8-10 हज़ार आपका महीने का इसमें लगेगा ही लगेगा ही लगेगा, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कोई भी हो। तो एक बात बताओ, और ये नशा ऐसा है, बंदा इसके लिए पैसे कहीं से भी लाता है, घर वालों से रिक्वेस्ट करके लाता है, एक्स्ट्रा जॉब करता है कि लिए 1 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, इस महीने प्रोटीन खरीदना है। विनय भाई ने एक बात करी कि उनको ना सपोर्ट नहीं मिलता घर पे, कहते हैं तो बॉडी बिल्डर है क्या करेगा? आपके घर पे पूरा सपोर्ट मिलता है? नहीं, पूरा तो नहीं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, 2 बड़े भाई हैं, 2 भाई भाभी हैं, तो सपोर्ट पूरा तो नहीं मिलता पर काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वो कहते हैं हाँ। 2 भाई तो हैं, हाँ। चलिए जो कर रहा है करने दो। तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वो टाइम के लिए मुझे कभी नहीं कहते कि भाई इतना लेट है, वर्कआउट मत कर, ये नहीं कर। मुझे बात बताओ मतलब जो मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एक बॉडी बिल्डर की रूटीन क्या होती है जब वो तैयारी कर रहा होता है? उसकी मतलब दिनचर्या क्या होती है सुबह से शाम तक की? वो क्या कैसे, मतलब जैसे आप जब तैयारी कर रहे हो, आपका अगले हफ्ते भी कंपटीशन है, मेरा अगले हफ्ते भी कॉम्पिटिशन। अब आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करोगे? अब अभी मैं जब तक कंपटीशन है 10 दिन कम से कम मुझे लगातार दोनों टाइम वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठ के अपना पहली डाइट लेना शुरू कर देता हूँ। क्या मतलब क्या क्या लेते हो बताओ? डाइट में सुबह बे प्रोटीन, बॉयल वेजिटेबल, अंडे, ब्राउन ब्रेड, ओट्स। ये वर्कआउट से पहले? ये वर्कआउट से पहले। फिर इसको 2 घंटे के बीच में लेना पड़ता है। उसके बाद वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट के बाद फिर बे प्रोटीन लेता हूँ। उसके बाद फिर मेरा लंच हो जाता है, लंच में ब्राउन राइस, चिकन, अंडे। मतलब आप ये कार्ब्स खा रहे हो बिना अपने उसके लिए? अच्छा हाँ। उसके तो बाद कार्ब्स एनिमी नहीं है? कार्ब्स एनिमी नहीं है, गुड कार्ब्स एनिमी नहीं है। तो कार्ब्स लोगों को इतने नहीं छोड़ने कार्ब्स, चाहिए? हाँ, कार्ब्स बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। लोग क्या करते हैं, 1-1.5 महीने पहले कार्ब्स छोड़ देते हैं। मैंने देखे लड़के जो छोड़ के आए हुए थे, उनका मसल बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, फिर डेवलप भी नहीं होता, धीरे धीरे वो बहुत धीरे से डेवलप होगा आगे जाके। अच्छा, तो आप कार्ब्स खा रहे हो? कार्ब्स में अभी खा फिर लंच के बाद? फिर लंच के बाद फिर 3-4 बजे के करीब में फिर एग और बॉयल वेजिटेबल। मतलब आप सोते भी होगे दोपहर में? हाँ, मैं 2 घंटे रेस्ट करता हूँ। हाँ, क्योंकि ये ऐसी लंच के बाद 2 घंटे का रेस्ट बहुत जरूरी है। फुल टाइम जॉब है? फुल टाइम जॉब है, क्योंकि आपको रेस्ट की जरूरत रेस्ट, है। बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी रिस्पॉन्ड कहाँ से करेगी? ग्रो कहाँ से करेगी? क्योंकि अभी शाम को भी वर्कआउट करना होता है, दोनों टाइम वर्कआउट चलेगा जब तक कंपटीशन है, शाम को भी वर्कआउट है। तो आप देख रहे हो ये पूरा एक लाइफस्टाइल है, ये पूरा लाइफस्टाइल है। आपको लगे कि हाँ मैं बॉडी भी बना लूँ, कंपटीशन भी खेल लूँ, नौकरी भी कर लूँ, ये बिल्कुल ये पॉसिबल है ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं। एक टाइम पे बॉडी बिल्डर एक ही काम कर सकता है, वो है कंपटीशन खेलना। और ये बहुत डेडिकेटेड फोकस। अभी तो पिछले 1 महीने से आपको पता है पहल क्लासिक गया है 18 को, उसके बाद आपका ये आयरन मैन जो आज हुआ है, और नेक्स्ट वीक में एक और कंपटीशन है जो 2 को है। तो पिछले 1 महीने से रूटीन ऐसा हो रहा है कि पूरा टाइम जिम में ही निकल रहा है। मतलब कोई भी हमें अगर फ़ोन करता है कहाँ है कि भाई जिम में,
कि भाई फुल कितना टाइम जॉब फुल टाइम है जॉब है। मतलब आप बताओ अगर इन बॉडी बिल्ड, और ये तो इंडियन बॉडी बिल्डर, आप सोचो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर का क्या होता होगा। वो तो खैर वो तो सप्लीमेंट शर्ट की दुकान होंगे, शर्ट की वो दुकान तो कि अंदर क्या क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। तो मुझे तो अब ये हो गया आपकी फुल टाइम जॉब। जी। अब जैसे कंपटीशन टाइम खत्म हो गया तो फिर रेगुलर लाइफ में Regular life में। तो मतलब क्या फिर ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को, क्या हम ट्रेनिंग भी कराते हैं लोगों को, वेट लॉस भी कराते तो हैं। जॉब है या दिस इज अ फुल टाइम जॉब, मतलब यही है आपका मतलब प्रोफेशन अब? मेरा वैसे प्रोफेशन, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं लेबर प्रोवाइड कराता हूँ स्कूल कॉलेज को, गार्ड्स, अच्छा, हाउस कीपिंग, ये मेरा काम है। लेकिन जुनून तो ये है, लेकिन जुनून ही है। जुनून ही है। तो गाइस मैं यही कहता हूँ आपको, ऑलवेज फॉलो योर पैशन। मतलब अब आप ये देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर है, पैशन क्या है? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग। और बच्चे भी हैं आपके? बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं। कितने साल के बच्चे हैं? मेरी बड़ी बेटिया है वो 13 साल की है और बेटा 11 साल का है। 13 साल की बेटी है इनकी, वाओ। 15 साल मेरी शादी को हो गई है। 15 साल शादी हो गए थे और 15 साल बाद आपको अभी कीड़ा जारी है। मेरा कीड़ा जारी है। गाइस दिस इज हैट्स ऑफ। मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए। वो तो अच्छा लगता होगा, उन्हें अच्छा डैडी मुझे लगता है। डोला दिखाओ, मुझे उन्हें डोला अच्छा दिखाओ। लगता है कि पापा के ऐप्स हैं। इस उम्र में कहाँ ऐप्स होते हैं लोगों के, लोग छोड़ चुके होते हैं सब काम। 30 के बाद तो वैसे ही लोग सोचते हैं कि भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आप तो इंस्पिरेशन हो यार अमित सबके लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं, हम ये आज वीडियो शूट कर रहे हैं और इनका कल जन्मदिन है। टुमारो ही इज टर्निंग 35 की एज में इनकी 13 साल की लड़की, इनका लड़का 10 साल का लड़का, एब्स, कंपटीशन खेलना, यार दिस इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन। अमित आपने मुझे इतना Thank इंस्पायर you. कर दिया ना कि यार कि मतलब ये क्या लोग बोलते रहते हैं कि यार टाइम नहीं है हमारे पास, हम ये नहीं खा सकते, और आप तो मोटे रहे हो। मैं मोटा रहा हूँ। असली कॉन्ट्रैक्टर वाली बॉडी थी आपकी। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर वाली बॉडी थी, है ना? और अभी भी ऐसा नहीं है। जिम के बाद मैं अपने काम के लिए भी टाइम निकालता हूँ, 2 घंटे वहाँ भी जाता हूँ। सुबह उठ के वहाँ भी राउंड मार के आता हूँ, मैं सारा काम देखता हूँ मैं अपना। तो यार अमित अब क्या लोगों को बोलना चाहोगे कि यार आपने, क्योंकि जो ऐसा करा आपने कि आपने सबको इंस्पायर कर दिया है कि मैं 34 साल की उम्र में कर सकता हूँ, इतने मोटे से पतला हुआ हूँ, कंपटीशन खेल रहा हूँ, जॉब या मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी शादी भी हो रखी है। आप लोगों को क्या बोलना चाहिए जो हर टाइम एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं यार कि टाइम नहीं है, ये मैं वही बात फिर से कहूँगा कि जो लोग 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं, फिर वो लाइफ में जी के क्या करेंगे? मतलब उनको क्या कर सकते हैं फिर लाइफ में? लोग कहते हैं यार टाइम ही नहीं निकलता। 2-3 घंटे की मूवी देख सकते हैं लोग हर तीसरे दिन, लेकिन 1 घंटा जिम में अपने लिए निकाल सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने लिए 1 घंटा निकालें डेली, और आप चेंज देखें 1 महीने बाद ही आप में कितना चेंज आता है। अच्छा, इससे बात आई चेंज की बात आई। मैंने विनेश भाई से भी बात पूछी थी कि आपके फेवरेट सप्लीमेंट्स कौन से हैं जो आपको लगता है कि यार इसने मुझे बहुत हेल्प करी, आपने मुझे जो बताए थे, जो आपके 12 महीने चलते हैं, जो आप तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, कौन से ऐसे सप्लीमेंट? वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा चलता है, हमारी फेवरेट चीज़ वही होती है। Whey खाने में एक बार के लिए कुछ और चीज़ होना हो, वर्कआउट के बाद प्रोटीन, और दिन में दूसरी बार शाम के टाइम प्रोटीन जरूर चाहिए। वे प्रोटीन आपका Whey मस्ट protein है। must और है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप कंपटीशन पे चलाते हो, ऐसा सप्लीमेंट जो आपको लगता है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है सप्लीमेंट के टाइम, मतलब कंपटीशन के टाइम? कंपटीशन के टाइम पे थोड़ा मसल को रिप करने के लिए फैट बर्नर मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ। कोई ऐसा स्पेसिफिक फैट बर्नर? क्योंकि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो ऐसा है कि मैं फैट बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेता हूँ, पकड़ती बॉडी बहुत जल्दी पकड़ती है, क्योंकि मैं पहले से बहुत मोटा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी फैट बहुत जल्दी पकड़ती है। गाइस मैं आपको इनकी फोटोग्राफ्स कुछ डालूंगा, मैं आपका इनके वीडियोस भी डालूंगा, आप उनको देखिएगा और यू विल सी कि इंस्पायर होने के लिए यू जस्ट हैव टू मीट अमित। तो मैं अमित का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इनकी डिटेल्स डालूंगा। आप पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को, आप इनके जिम में आइए, कहीं भी जिम पे जाते हैं जिस और आजकल तलवर का जिम की मैनेजमेंट भी मैं ही संभाल रहा हूँ। फरीदाबाद में फरीदाबाद आप आइए, अगर आप फरीदाबाद रहते हैं, अगर आप इनसे मिलने आइए, आप इनसे बात करिए। अगर आपका कोई कंपटीशन का गोल है, चाहे वो विनय हो चाहे वो अमित हो, आप इनसे मिलिए, थोड़ी नॉलेज गेन करिए। इट विल ओनली हेल्प यू। दैट्स द रीज़न आई एग्जिस्ट। मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकूं जो इतने टैलेंटेड हैं, जो कहीं फरीदाबाद के छोटे से जिम में छुपे हुए हैं। तो आई थॉट इट विल बी गुड आइडिया फॉर अस टू मीट ऑल ऑफ यू। अच्छा, आई होप इनसे मुलाकात आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप टाइम निकाल के इनसे ज़रूर फ़ोन पे बात करिएगा या मिलेगा, एंड आई एम श्योर इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। सो मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाता रहूँगा बार बार। थैंक यू सो मच अमित, आपने थैंक यू और जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो हमारी much. तरफ से। सो एज ऑलवेज से, until we meet again, peace.